आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कि दुष्ट आत्माओं का नेचर क्या है, दुष्ट आत्माओं का स्वभाव क्या है। ठीक है, तो दुष्ट आत्माओं का स्वभाव ये है कि एक एक चीज हम लोग देखेंगे। एक तो दुष्ट आत्माओं का स्वभाव क्या है वो देखेंगे, और फिर देखेंगे कि दुष्ट आत्माओं कैसे आती है, कैसे रहती है। ये कितना बार क्या होता है, हम सब लोग का ऐसा सोच है कि ज्यादातर मैंने देखा है, जहां पे भी मैं जाता हूँ तो बोलते हैं अरे किसी ने तो कुछ किया है, मेरे को जादू टोना किया है, दुष्ट आत्मा आया, कोई हिल रहा है डुल रहा है, तो एक ही सोचते हैं कि इसको जादू टोना हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जादू टोने से दुष्ट आत्मा आती है या जादू टोने की ही दुष्ट आत्मा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। पहले एक वचन, कोई वचन पढ़ने वाला है या मैं पढ़ूं? कोई है ब्रदर? कोई पढ़ेगा या मैं ही पढ़ूं? ठीक है, मरकुस 5वां अध्याय निकालेंगे सब लोग। मरकुस का 5वां अध्याय 7 से लेके पढ़ेंगे, 7 से लेके 13। मरकुस 5 7 से लेके 13। और वो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्यों में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश के बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। थोड़ा ध्यान देंगे अभी। यहाँ पे दुष्ट आत्मा के कान है कि नहीं है? दुष्ट आत्मा को जब जाने के लिए बोला प्रभु ने, तो दुष्ट आत्मा ने सुना, मतलब दुष्ट आत्मा को कान होते हैं। दुष्ट आत्मा ने कहा, एक आवाज आई, बराबर। बहुत सी आवाजें आएंगी तो समझ में नहीं आता है, बराबर। एक आवाज आई और वो बोला कि हम सेना है। इसका मतलब है कि एक आदमी पूरी सेना के लिए बोल रहा था। पूरी सेना थी दुष्ट आत्माओं की अंदर उस आदमी के। एक आदमी के अंदर 2000 से ज्यादा, एक सेना जो रहती है, ग्रीक लीजियन बोलते हैं इसको, जैसा हिंदुस्तानी सेना रहती है तो एक एक टुकड़ियां रहती है। तो ये टुकड़ी 2000 से लेके 5000 सैनिक उसमें रहते हैं। तो कम से कम 2000 दुष्ट आत्माएं एक साथ उस आदमी के अंदर थी। और उनका जो अगुआ था, उनका जो लीडर था, वह बोलता है कि हम लोग बहुत हैं। और जब प्रभु से बाहर निकलने के लिए बोलता है तो उसको तकलीफ होती है। देखिए क्या बोलता है, क्या बोलता है, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। यीशु ने उसको क्या बोला? तू निकल यहां से। और जब प्रभु ने उसको निकल यहां से बोला तो उसको पीड़ा हुई। इसका मतलब है दुष्ट आत्मा को हम लोग पीड़ा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। जब आप दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए बोलते हैं किसी के अंदर से, तो उसको पीड़ा होती है। क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है वो आदमी के शरीर में रहना चाहता है, वो आदमी से पाप करवाना चाहता है, वो आदमी के अंदर एंजॉय करता है, आदमी के अंदर उसका मनोरंजन होता है, उसे शांति मिलती है, उसे दुख दे के शांति मिलती है, उसे गंदा करके शांति मिलती है। ठीक है, तो दुष्ट आत्मा जो है एक व्यक्ति है। हमें ध्यान रहना चाहिए कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति है। उसके कान है, उसका नाक है, उसका शरीर है, आत्मिक शरीर है। ठीक है, उसकी भावनाएं हैं, उसके विचार है, उसको पीड़ा होती है।
ठीक है, तो दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसको लोगों के, खास करके इंसान के शरीर में रहना बहुत अच्छा लगता है। किसी न किसी शरीर में रहना चाहता है, या तो इंसान में रहना चाहता है, अगर इंसान नहीं मिला तो जानवर के अंदर रहना चाहता है। अगर ये दुष्ट आत्मा प्रभु से ऐसा पूछता था कि प्रभु मुझे पतरस में जाने दे, तो प्रभु जाने देता था क्या? नहीं जाने देता था, क्योंकि इंसान परमेश्वर की प्रतिमा में बना है, और जब दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आता है तो बहुत तकलीफ देता है। और उस आदमी के अंदर 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, क्योंकि जब प्रभु जाने के लिए बोलता है आज जाओ तुम लोग, तो कम से कम 2000 सुअर थे उधर, और 2000 सुअर में एक एक आत्मा गया था ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी गया होगा। और सब के सब सुअर क्या करते हैं, वो पानी में जाके डूब मरते हैं, ताकि दुष्ट आत्मा उनमें से निकल के लोगों के अंदर जा सके, क्योंकि दुष्ट आत्मा को इंसान का शरीर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? कुछ भी सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षण है। हम लोग जब समझेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, हम सत्य जानेंगे और सत्य हमें आजाद करेगा, इसलिए हमें सत्य जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और दुष्ट आत्मा कैसा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत सी दुष्ट आत्माएं एक जगह पे रह सकती है, बहुत सी दुष्ट आत्माएं आपके पेट में रहती है। आपके पेट में हजारों दुष्ट आत्माएं एक साथ रह सकती है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के पेट के अंदर 2-2, 3-3 हजार आत्माएं रह सकती है, और एक एक दुष्ट आत्मा के झुंड के ऊपर एक एक लीडर रहता है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि मार्था के अंदर से प्रभु ने 7 आत्माएं निकाली। अभी सिर्फ 7 आत्माएं नहीं होंगी, वो 7 जो है वो उसके लीडर्स होंगे, और वो लीडर्स को प्रभु ने निकाला। हालेलुया। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? क्लियर? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, ठीक है। तो शैतान की जो आत्माएं हैं, जो डीमंस हैं, वो पैदल सैनिक हैं। शैतान के पैदल जो सैनिक रहते हैं, सिपाही लोग रहते हैं, हवलदार लोग रहते हैं, वैसे ही शैतान के ये पैदल सैनिक हैं। और ये जो है लोगों के अंदर रहते हैं, और उनके ऊपर एक लीडर रहता है। झुंडों के ऊपर, एक एक झुंड के ऊपर एक एक लीडर रखा है। ठीक है, और हमेशा दुष्ट आत्मा, अभी कितने लोग बोलते हैं पास्टर या कोई भी भाई, मेरा अंदर से ये दुष्ट आत्मा निकाल दे। एक दुष्ट आत्मा नहीं रहता है, बहुत सी दुष्ट आत्माएं रहती है। एक एक आदमी के अंदर बहुत बहुत सी दुष्ट आत्मा रहती हैं, और हमेशा वो झुंड बना के आती है। अकेली दुष्ट आत्मा नहीं आती है, झुंड बना के आती है। हमेशा याद रखिए। कितने लोगों ने फिल्म देखा है? आप फिल्में देखते थे पहले, अभी भी देखते हैं शायद। ठीक है, तो फिल्म में जब गुंडे लोग मारने आते हैं, तो गुंडा अकेला आता है क्या? एक गुंडा आता है मारने? बहुत से लोग आते हैं, झुंड झुंड बन के आते हैं। तो एक समझो झुंड आया, झुंड में किसी को एसिड बल्ब है, किसी को ट्यूबलाइट है, किसी को जंजीर है, किसी को पिस्टल है, किसी को खंजर है मारने के लिए, किसी को गुप्ती है। वैसे ही दुष्ट आत्मा जो है, बहुत सी दुष्ट आत्माएं आपस में मिलके झुंड आते हैं, और एक एक स्पेशलिस्ट हैं। झुंड का मतलब एक एक काम है, अलग अलग झुंड है। और इन दुष्ट आत्माओं में कोई कोई दरवाजा खोलने वाली दुष्ट आत्मा रहती है। आपके जीवन में दरवाजा खोलती है दुष्ट आत्माएं, और उसमें प्रवेश करती है। मैंने गोरेगांव से, कितने लोग, काफी लोग गोरेगांव से भी है। अपने आपकी कलीसिया में मैंने पहले भी टीचिंग दिया है, ये मेरे ख्याल से गोरेगांव में, और आपके इधर जोगेश्वर में है ना। हाँ, तो अभी जो ये दरवाजे है, दुष्ट आत्मा के 3 दरवाजे हैं, सबको मालूम है। मैंने प्रार्थना पहले बताया है इसके बारे में। आपका अंदर पाप का दरवाजा हो सकता है, आपके अंदर श्राप का दरवाजा हो सकता है,
आपके अंदर आत्मिक बंधन का दरवाजा हो सकता है। तो ये दरवाजा खोलने के लिए एक गेट ओपनर रहता है। देखिए कितना बार बैंक में जब भी सेंध लगाते हैं, बैंक का रॉबरी होता है, बैंक का चोरी होता है, तो या किसी घर का चोरी होता है, तो दरवाजा बंद रहता है। घर के अंदर से कैसे प्रवेश करते हैं? कोई तो एक बच्चा भी रहता है उनके साथ टीम में, तो वो बच्चे को खिड़की के अंदर से अंदर भेजते हैं ताकि वो दरवाजा खोले। उसी तरह से हमारे जीवन में दरवाजा खोलने के लिए पहला कोई ऐसा दुष्ट आत्मा भेजते हैं जिसका हम सहन करते हैं। जैसे छोटे मोटे झूठ बोलना, कभी कभी दारू पी लेना, कभी कभी तंबाकू खा लेना, कभी कभी इधर उधर जाने का, ताकझाक करने का, कभी कभी गलत निगाह से देखने का, कभी कभी आप पोर्नोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ने का या कोई अश्लील वीडियो देखने का। उससे क्या होता है, आपके जीवन में दरवाजा शैतान का खुल जाता है। वो दरवाजा खोलने वाली आत्मा अंदर आ जाती है और उसके बाद में ये झुंड बढ़ता जाता है, फिर दूसरी आत्माएं प्रवेश करती है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि आप और ज्यादा पाप में गिरते हैं। तो अब यह देखेंगे हम लोग मेनली कौन सी आत्माएं हमारे जीवन में आती है, जानना चाहते हैं? आर यू इंटरेस्टेड? इंटरेस्ट आ रहा है क्या? ओके। क्योंकि कितना बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ चला जाए यीशु के नाम से, ये प्रॉब्लम है हम लोग का कि हम लोग सोचते हैं चला जाए यीशु के नाम से वो चला जाता है। ऐसा नहीं है ना। अगर उसका हमारे अंदर कुछ जंजीर बांध के रखा है, उसने हम लोग को बांध के रखा है, आप उसको चला जा बोलेंगे, जंजीर तो अंदर ही है, बंधन तो अंदर ही है, उस वक्त छोड़ के चला जाएगा, हाथ छोड़ देगा, बाहर निकल गया, आपको अच्छा लगेगा, हल्का लगा, लेकिन वो गया नहीं है, वो आजू बाजू में फटक रहा है, वो फिर से अंदर आएगा और फिर से पकड़ लेगा। तो उसकी जंजीर तोड़नी है ना, उसकी जंजीर टूट जाएगी तो वह हमेशा के लिए उसको जाना पड़ेगा, वो फिर रह नहीं सकता है। तो कुछ गेट ओपनर आत्माएं रहती है, जैसे कि एक आत्मा का हम लोग बात करते हैं रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब कि ठुकराहट, ठुकराहट की आत्मा रहती है। कितने लोगों को ठुकराहट की आत्मा रहती है? कितने लोगों को बचपन से ठुकराहट की आत्मा आ जाती है? जैसे कि कितने लोगों का समझो जन्म हो गया, माँ बाप उसको चाहते नहीं थे कि वो बच्चा जन्मे, लेकिन वो बच्चे ने जन्म ले लिया। तो अभी छोटा बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो बहुत ही संवेदनशील रहता है। उसको पता चलता है कि मेरी माँ या मेरा पिताजी मुझे ठुकरा तो नहीं रहे हैं। देखो आप जब बोलते हैं आपको लगता है कि वो बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन बच्चे को समझ में आता है। अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको मालूम पड़ता है कि बच्चा ठुकराया जा रहा है क्या। मैंने एक पास्टर की बेटी को प्रार्थना किया था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, तो मुझे प्रभु ने बोला कि इसने अपने बच्चे को ठुकराया है। तो मैंने बोला बहन आपने बच्चे को ठुकराया, और ये जब बच्चा पैदा होगा ना, ये ठुकराहट की आत्मा से पैदा होगा, हमेशा दुखी रहेगा ये बच्चा, क्योंकि आपने इसको ठुकराया है। तो बोली हाँ पास्टर सही बात बोल रहे हैं आप, मैंने ठुकराया है इसको। तो जैसे मैंने उसको कबूली कराया, तो उस दुष्टात्मा जो उस बच्चे के अंदर से, ठुकराहट की दुष्टात्मा माँ के अंदर प्रकट हुई, और माँ जैसा बच्चा कैसा ऐसा मुंह करके रोता है ना, तो छोटे बच्चे के जैसा रोने लगी, क्योंकि वो दुष्टात्मा जो है वो छोटे बच्चे के अंदर से निकल गई। और वो आज वो बच्चा बहुत ही अच्छा है, पैदा हुआ है, और वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर भी ठुकराहट का आत्मा नहीं है। तो ठुकराहट का आत्मा एक ऐसा गेट ओपनर है जो दूसरी आत्माओं को लेके आता है, और शैतान हम लोग की पर्सनालिटी को देखता है, हमारे चरित्र को देखता है। इसका मतलब कि हम कैसे हैं। देखो कितने लोग रहते हैं फटक से गुस्सा करते हैं, कितने लोग रहते हैं जो सहन करते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते। तो दो किस्म की आत्माएं दोनों लोगों के अंदर आ सकती है। समझो ठुकराहट हुआ, देखो ठुकराहट बहुत सी चीजों में, सिर्फ माँ ने ठुकराया, बाप ने ठुकराया, इसके लिए ठुकराहट का आत्मा आया, इसके लिए ऐसा नहीं है। कितना बार आप जगह जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, और आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है।
बॉस और किसी का सैलरी बढ़ा देता है और किसी को बड़ा काम देता है, तो आपके अंदर ठुकराहट आती है कि अरे प्रभु ये क्या बात है, मैं इतना मेहनत किया लेकिन मेरा मेहनत को देखा ही नहीं। या फिर कितने बच्चे लोग रहते हैं, 4 बहनें 1 भाई है, माँ सिर्फ भाई को प्रेम करती है, सब लोग भाई को ही प्रेम करते हैं, तो बहनों को ठुकराहट होती है कि हम लोग ने क्या गुनाह किया, हम लोग को क्यों प्रेम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो रहती है वो ठुकराहट की आत्मा हमारे अंदर लेके आती है। अभी ठुकराहट की आत्मा अंदर आती है तो हमारी पर्सनैलिटी के अनुसार दूसरी आत्माएं भी आती हैं। ठुकराहट एक गेट ओपनर है, एक दरवाजा खोलने वाली आत्मा है। तो अगर ठुकराहट की आत्मा आई, उसने दरवाजा खोला दूसरी दुष्ट आत्माओं के लिए, तो ठुकराहट के बाद क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी के अनुसार अलग अलग किस्म की आत्माएं आती हैं। एक ग्रुप है, 2 ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप मतलब गुट, 2 गुट। एक गुट है जिसमें आदमी प्रतिशत नहीं करता है, आदमी क्या करता है कि खुद को पीड़ा लेता है लेकिन दूसरों को पीड़ा नहीं देता है, तो वो अंदर से निराश हो जाता है। जब ठुकराहट आती है तो निराशा की आत्मा आती है। निराशा की आत्मा आने के बाद वो आदमी अकेला अकेला रहने की सोचता है। देखो, आप जब भी कोई दुखी रहता है ना, तो वो शादी में नहीं जाएगा, लोगों से बात नहीं करेगा, अकेला रहने की कोशिश करेगा। मैंने देखा है, अकेलेपन की आत्मा रहती है, लोनलीनेस, अकेलेपन की आत्मा। फिर अकेलेपन की आत्मा थोड़े दिन के बाद बहुत दुख लेके आती है, मिजरी, बहुत ज्यादा दुख आता है। फिर डिप्रेशन आता है, ऐसा मुंह ऐसा रहेगा, दुखी रहेगा, कोई भी चीज खाने पीने को नहीं होगा, हमेशा दुख में ही रहेगा, और डिप्रेशन आ जाता है फिर। और डिप्रेशन आने के बाद क्या हो जाता है, खुद को मारने की सोचता है आदमी। कैसा मारने की सोचता है, कितने लोग सोचते हैं चलो मैं दारू पीऊंगा, औरतें रहेंगी तो ज्यादा खाना खाएंगी। कितनी औरतें मोटी हो जाती है, पास्टर बोलते हैं कसरत कर। अरे कसरत नहीं बाबा, उसको डिप्रेशन जाना चाहिए, उसका दिल में ठुकराहट है, वो निकल गया तो खुद ब खुद ही खाना कम हो जाएगा और उसका शरीर जो है पतला हो जाएगा। तो खुद को मारने की आत्मा घुस जाती है, और अंत में जो है सुसाइड का स्पिरिट आता है, वो है आत्महत्या। तो देखो, ये पूरा गुट है, ये ग्रुप है। जब भी हम लोग, कितने लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से कितने लोग दूसरों का छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं आप लोग? कुछ लोग करते होंगे, अगुए रहेंगे। हाँ, तो अभी देखिए, जब भी ठुकराहट का आत्मा आया तो आपका पर्सनालिटी समझो खुद को तकलीफ देने वाला पर्सनालिटी है, आप खुद को तकलीफ देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। तो ये आत्माएं आपके अंदर आती है। कौन सी? पहला निराशा आती है, फिर अकेलापन आता है, फिर महादुख आता है, फिर आपका डिप्रेशन आता है, आप एकदम निराश डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में खुद को मारने की आत्मा आती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और अंत में सुसाइड की आत्मा आती है। ठीक है, आत्महत्या की आत्मा आती है। ठीक है, मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ। पहला निराशा आती है, ऐसा ही ऑर्डर में भी आती है। पहले आत्महत्या नहीं आ जाती है, समझ रहे हैं आप? आत्महत्या कितने लोग कर रहे हैं, तो हम लोग आत्महत्या की आत्मा को भगाते हैं, लेकिन उसके दोस्त लोगों को कौन भगाएगा? ये पूरा ग्रुप को निकालने का है, सिर्फ एक को निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये कौन सी आत्मा है? निराशा, अकेलापन, दुख, अवसाद, आत्मविनाश और आत्महत्या। तो ये सब आत्माएं निकलनी चाहिए। ठीक है, ये सब आत्माएं निकलनी चाहिए। अभी दूसरा ग्रुप है, कोई आदमी लेता नहीं है, अपने दिल पे नहीं लेता है, वो दूसरों को देता है। बराबर, कितने लोग टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। तो अगर आप समझो आपके अंदर ठुकराहट का आत्मा आ गया, आपको किसी ने ठुकराया, आपको पति ने ठुकराया, आपको माँ बाप ने ठुकराया, आपको दोस्तों ने ठुकराया, आपको किसी मालिक, मतलब जहाँ पे आप बॉस है, बॉस ने ठुकराया, आपको पास्टर ने ठुकराया। कितना बार आपने प्रार्थना के लिए बोला, पास्टर को टाइम नहीं था, पास्टर बिजी था या कुछ, तो आप पास्टर से भी ठुकराहट का आत्मा आ सकता है आपको। मतलब पास्टर से नहीं आता है, लेकिन आपका दिल ठुकराहट महसूस करता है, तो आपके अंदर ठुकराहट घुस जाता है। अभी ठुकराहट का आत्मा अगर दूसरों को दुख देने वाला वो आदमी है, मतलब खुद के ऊपर नहीं देता है, दूसरे पे देता है, तो उसके अंदर ये आत्माएं आती हैं। सबसे पहला आता है आक्रोश, रिसेंटमेंट, आक्रोश। आक्रोश समझ रहे हैं?
बहुत गुस्सा, आक्रोश। फिर अक्षमा आता है, किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा मैं, लेकिन इसको क्षमा नहीं करूंगा, अक्षमा का आत्मा आता है। फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, नफरत आती है। पहला सिर्फ कान में आवाज सुनते थे तो गुस्सा आता था, अभी किसी नाम लिखा हुआ, उस आदमी का नाम भी लिखा हुआ रहेगा ना किधर, या उसकी कोई चीज आपके घर पे पड़ी है ना, तो आप फाड़ देंगे, क्योंकि अभी बहुत नफरत आ गया उसके लिए। फिर नफरत के बाद जो होता है वो होता है वायलेंस, मतलब मारपीट का आत्मा आता है। अभी क्या सामने से दिखेगा तो मैं मारूंगा उसको, ठीक है, जिसने मेरे को ठुकराया ना मैं उसको मारूंगा। तो वो हो गया क्या, मारपीट का आत्मा आता है। और अंत में जो है मर्डर का आत्मा आता है। मर्डर मतलब खून करने का आत्मा। अभी हिंदी में देखेंगे, पहला आक्रोश का आत्मा आता है, फिर क्षमा न करने का आत्मा आता है, मैं क्षमा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए इसको क्षमा नहीं करूंगा। देखो कितने लोगों को आप जब भी छुटकारे का प्रार्थना करते हैं, आप बोलते हैं इसको क्षमा कर, तो आप बोलेंगे, वो बोलता है दुष्ट आत्मा, मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि क्षमा नहीं करने का आत्मा है, ठीक है। क्षमा न करना, क्रोध करना, घृणा करना, हिंसा करना और अंत में हत्या करना, ये सब आत्माएं जो एक साथ इकट्ठी हो जाती है, तो वो आदमी जो है जिससे उसका पंगा है, जिसने उसको ठुकराया है, उस आदमी का वो खून कर देता है। तो खून पहले नहीं होता है, ये सब आत्माएं जब इकट्ठी होती है, सब दोस्त लोग एक जगह मिलते हैं, एक घर के अंदर, आदमी के शरीर में, आदमी का शरीर उनका घर है, तो बाद में उस आदमी से वो लोग खून करवाते हैं। कितने ही लोग आज इधर बैठे हैं, अपना जेल में बैठे हैं, खून करके आए वो लोग। उनसे आप पूछेंगे ना कि तू खून क्यों किया, तो बोलेगा मैं खून नहीं करना चाहता था, कोई मेरे को बोल रहा था इसको उठा के मार दे, मार दे, मैं उठा के मार दिया। समझ रहे आप, इसका मतलब वो करना नहीं चाहता था, उसको दुष्ट आत्मा ने खून करवाया। लेकिन चालू कहां से हुआ, टुकराहट से हुआ। उसी तरह से सुसाइड की आत्मा, अभी कितने लोग जल के मरने की कोशिश किया, 50% जल गया। पति से बहुत गुस्सा था, पति जो है, पति को ठुकराहट महसूस किया पति से, और वही पति ने 50% जल गई, उसको जाके हॉस्पिटल में रखा। अभी क्या हो रहा है, पत्नी से पूछ रहा है डॉक्टर तेरा इलाज करो कि तेरे को जाने का है, तो पत्नी बोलती है नहीं नहीं इलाज करो ना, मेरे को रहने का है। तो बोला फिर तू मरने की कोशिश क्यों किया, अरे बार बार कोई बोल रहा था घासलेट डाल दे डाल दे डाल दे, मैंने उठा के डाल दी। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से दुष्ट आत्माएं कार्य करती है। हम लोग को ध्यान देना है कि किसकी आवाज सुन रहे हैं आप, ये आपकी आवाज है, क्या ये आपका विचार है कि ये दुष्ट आत्मा का विचार है, ये अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। कितना बार दुष्ट आत्मा अपने कान में बोलता है, दुष्ट आत्मा हमारे दिल में बात करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम लोग का विचार है, आपका विचार नहीं है। इसके लिए आप पहचानो, क्योंकि अगर ऐसे विचार आते हैं और आप उसको धमकाएंगे तो विचार बदली हो जाएंगे आपके, तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। तो छुटकारा हमेशा बरकरार रखने के लिए हम लोग को शैतान की जड़ देखनी है। शैतान कैसा आता है, शैतान कैसा कार्य करता है, दुष्ट आत्माओं के जो झुंड है कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में, वो हम लोग को पहचानना है और उनकी जो ताकत है उसको तोड़ना है। और जब आप दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो सब आत्माओं को निकालना है, पूरा का पूरा झुंड को निकालना है। अगर पूरे झुंड को नहीं निकालेंगे तो आज या कल फिर से ये सब लोग आ जाएंगे। एक भी आत्मा अगर अंदर रहती है तो बाद में वो सब लोग को लेके आएगी। जहां पे राम रहेगा वहां पे मोहन भी रहेगा, क्योंकि दोनों साथ में दोस्त है। समझ रहे हैं ना आप, बात समझ में आ रही है। तो ये दो झुंडों का हम लोग ने बात किया, ये दो झुंड खास करके बहुत से लोगों के अंदर रहते हैं। तो और कितना बार ये झुंड जो है आपके एरिया में भी घूमते रहते हैं। अभी जैसा सुसाइड की आत्मा है, कितना बार कहीं पे सुसाइड हुआ तो वो बिल्डिंग में, वो चौल में, जहां पे भी है वहां पे वो आत्मा घूमती रहती है और देखती है कि अभी कौन कमजोर है जिसके अंदर मैं जा सकती हूँ। और आप देखेंगे कितना बार वही बिल्डिंग में 3-4 लोग सुसाइड करते हैं, अलग अलग परिवार के। क्यों, क्योंकि वो वहां पे आत्मा आया है और वो अभी देख रहा है कि किसको मैं पकड़ू, ठीक है। दूसरी और भी झुंड है, बहुत से झुंड हैं।
अभी हम लोग चालू करेंगे कि दुष्ट आत्माएं कहाँ रहती है। ब्रदर 7 बजे तक है ना? ओके। देखिए, से फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन आत्माओं की बात करते हैं। घमंड, देखो घमंड की बहुत सी आत्माएं रहती है। अभी घमंड बहुत किस्म के रहते हैं। बड़ा घमंड की आत्मा, छोटे घमंड की आत्मा। बड़ा घमंड क्या रहता है, दूर से मालूम पड़ जाता है ये बहुत घमंडी है, बात करेगा ना तो सुनता भी नहीं, इतना जोर से ये करता है, खुद को मालूम नहीं, राजा समझता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बराबर। तो ये हो गया बड़ा घमंड की आत्मा। छोटा घमंड की आत्मा भी रहती है। छोटे घमंड की आत्मा, अरे इतना प्रेम से बात किया, मेरे को जवाब भी नहीं दिया, ऐसा करना चाहिए क्या उसको? समझ रहे? छोटा घमंड सबको रहता है, छोटा घमंड का आत्मा सबको रहता है। फिर कितना बार धार्मिक घमंड की आत्मा रहती है कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मेरा बाइबल स्टडी अच्छा है, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ बहुत जगह, ऑनलाइन में मीटिंग लेता हूँ। घमंड आ गया, धार्मिक घमंड। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये 4-5 दिन में हम लोग एक दुष्ट आत्मा के बारे में बात करेंगे, वो है लवाइथान। लवाइथान मतलब कि मगरमच्छ। मगरमच्छ की आत्मा के बारे में हम लोग किसी एक समय, कोई एक दिन अपन बात करेंगे। बड़ी बड़ी जो खतरनाक आत्माएं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये आप सीखने के लिए, सीखने के बाद आपको इस्तेमाल करना है इसको। खास करके जो अगुवे हैं वो लोग इन सबको इस्तेमाल करना है ताकि आप बहुत से लोगों को परमेश्वर में छुटकारे में ला सके। कितने लोग कलीसिया में नहीं आ सकते हैं, कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, कितने लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुष्ट आत्मा उनको करने नहीं देती है। कितने घरों में कलेश है, मारपीट होती है, कितने लोग दारू में, इसमें उसमें बिल्कुल घुसे हुए हैं क्योंकि दुष्ट आत्मा उनको छोड़ने नहीं देता है। तो हम लोग उन लोगों को मदद कर सकते हैं जान के, समझ के। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ज्ञान की अभाव के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। तो हम लोग को ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। हम लोग किसी दुष्ट आत्मा का बड़ाई नहीं कर रहे इसमें, लेकिन दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, तो दूसरे, एक तो प्राइड, घमंड, दूसरा रहता है रिबेलियन। रिबेलियन मतलब कि विद्रोह। बच्चे लोग को देखा है आपने, आपने बच्चे को बोला ये करने के लिए तो माँ को सब मैं नहीं करूंगा, सुना है कि नहीं? ये विद्रोह का आत्मा है, ये विद्रोह का आत्मा है। और विद्रोह का आत्मा बच्चे को अगर आप बचपन में सीधा नहीं करेंगे तो बड़ा होके जो है विद्रोही बनेगा, दारू पिएगा, समाज का नुकसान करेगा। इसके लिए बच्चे को बचपन से लेके आप सिखाएंगे परमेश्वर के मार्ग में चलना, तो वो आगे चल के भी जो है परमेश्वर के मार्ग से भटकेगा नहीं। छोटेपन में ट्रेनिंग दे बच्चे को परमेश्वर में चलने के लिए, तो बड़ा होके जरूर परमेश्वर के राज्य में काम करेगा। ठीक है, तो रिबेलियन। फिर विचक्राफ्ट, जादू टोना। जादू टोने का आत्मा रहता है। खास करके मैंने देखा है जादू टोने का जब आत्मा आता है तो बोलता नहीं कि मैं जादू टोना हूं, वो बोलता है मैं आशा हूं, मैं लता हूं, मैं गिरीश हूं। मतलब जो आदमी ने उसको भेजा है ना उसका नाम लेता है वो। जादू टोने का आत्मा खास करके वो आदमी का नाम लेता है जिसने उसको भेजा है। तो अपने को मतलब हम लोग देखेंगे कैसा, अगर अपने को टाइम मिलेगा जादू टोना कैसे तोड़े अपन वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जादू टोने का आत्मा रहता है। फिर डर का आत्मा रहता है। डर की बहुत सी आत्माएं रहती है। पानी का डर, आग का डर, पति का डर, माँ बाप का डर, पास्टर का डर, डीमंस का डर, दुष्ट आत्मा का डर, गिरने का डर, बंद कमरे का डर, बहुत से हजारों डर की आत्माएं रहती है। मौत का डर, आजकल जो चल रहा है कोविड का डर। आजकल कितने लोग जो मरे हैं कोविड में, वो कोविड से नहीं मरे हैं, वो कोविड के डर की आत्मा से मरे हैं। खास करके आपको जब ये हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक मतलब कि दिल का दौरा पड़ता है, दिल का दौरा खास करके अपने जीवन में डर की आत्मा लेके आती है। याद रखिए, कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। कितना बार आपको कोविड है भी नहीं, अगर कोविड हुआ भी तो ठीक होता है, इसके लिए डरने का जरूरत नहीं है। बहुत से डर की आत्माएं हैं जो लोगों को डरा के रखती है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर, लोगों को हमेशा डराता है। कितने लोगों को डराता है कि तेरा उद्धार नहीं हो गया, कितने लोगों को डराता है कि तू पाप में है, कितने लोगों को डराता है कि तू
कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है। कितने लोगों को डराता है कि तेरा पति तुझे छोड़ के जाएगा, तेरे माँ बाप निकाल देंगे, तेरे जॉब को निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे। ये सब डर जो है शैतान फैलाता है लोगों को बंधन में लाने के लिए। इसके लिए डर की आत्मा बहुत ही आम जाम घूमती है। बहुत से डर की आत्माएं हैं और वो सब डर की आत्माएं जानी चाहिए अपने जीवन से। निडरता की आत्मा प्रभु ने हम लोग को दी है, तो इसलिए हम लोग को निडर बनना है। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, प्रभु यीशु तूने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, निडरता का आत्मा दी है। निडरता का आत्मा दिया, हिम्मत का आत्मा दिया, संयम का आत्मा दिया, शांति का आत्मा दिया। इसलिए मैं नहीं डरूंगा यीशु के नाम से। ठीक है, तो प्रभु के वचन की कबूली करेंगे तो हम लोग को छुटकारा मिलता है। ठीक है, उसके बाद में रिजेक्शन, मैनेजर ठुकराहट, ठुकराहट जैसा बताया। कितने लोग ठुकराहट वाले जो रहते हैं ना, ठुकराहट वाले लोग, वो बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना मत कर। कितने लोग आते हैं, हम लोग जब भी कलीसिया में प्रार्थना करने आते हैं तो कितने लोग अपने बच्चों को आगे कर देते हैं, पास्टर इनके लिए प्रार्थना करो। और मुझे मालूम पड़ता है कि वो बहन को या भाई को रिजेक्शन है, उसका दिल में जो है ठुकराहट का आत्मा है। वो सोचता है मेरा जाने दे, कुछ भी होने दे, मेरा बच्चे के लिए प्रार्थना कर। ऐसा नहीं है, प्रभु आपको भी प्रेम करते हैं और आपके अंदर ठुकराहट है, आप जीना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए उन लोगों के लिए प्रार्थना जरूरी है। ठीक है, तो ठुकराहट की आत्मा क्या करती है, खुद की अवहेलना करती है। इसको पहचानिए, कितने लोग खुद की अवहेलना करते हैं। हम लोग परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, इसलिए आप भी खुद को प्रेम करें, खुद को ठुकराए नहीं। ठीक है, और जो ग्रुप्स है दिमाग के अंदर, सर के अंदर, अभी देखो ध्यान से देखिए, सर के अंदर हमारे बहुत से ग्रुप रहते हैं, बहुत से झुंड रहते हैं, बहुत सी आत्माएं रहती है। कौन सी आत्माएं रहती है? एक तो अविश्वास। कितने लोगों के सर के अंदर अविश्वास की आत्मा रहती है, डाउट की आत्मा रहती है। डाउट मतलब शक की आत्मा। आप कितना बार बहुत प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन अंत में वो आदमी क्या बोलता है, मेरे को एक डाउट है। सुना है कि नहीं ऐसा? आपने जो बताया सही है, लेकिन मेरे को एक डाउट है। वो डाउट क्या है? उसका अंदर डाउट का आत्मा है, वो जाएगा तो वो विश्वास करेगा। ठीक है, तो सर के अंदर अविश्वास, शक, डाउट, अनिश्चय, निश्चय नहीं कर पाते लोग, ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये काम करूं कि वो काम करूं, हमेशा दुचिते रहते हैं। बराबर, तो दुचिता करने वाली आत्मा रहती है। अगर वो चली जाएगी तो आदमी वो बराबर सोचेगा। तो अनिश्चय, निश्चय को हिलाने वाली आत्मा बोलते हैं, इनडिसीजन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ह्यूमनिज्म। कितने लोग क्या करते हैं, लोगों का सेवा करना चाहिए, पूरा बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लोगों को खाना बांटेंगे, लोगों को ये करेंगे वो करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि प्रभु यीशु के पास आओ। इस दुनिया में तो हम लोग देखो, आप खाना दे दे किसी को भी, अभी कोविड का समय है, बराबर, खाना देना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं दो, लेकिन आप प्रभु के बारे में उसको बताते नहीं है। आपको लगता है इसका शरीर क्या हमेशा रहेगा क्या? अगर वो प्रभु में आ गया तो हमेशा रहेगा। तो कितने लोग मानवतावाद करते हैं, तो मानवतावाद की भी आत्मा रहती है जो सिर्फ मानव को खुश करने के लिए करती है, प्रभु को खुश करने के लिए नहीं करती है। तो हम लोग को ध्यान में रखने का ये भी। फिर कितने लोग कॉम्प्रोमाइज वाले, समझौते वाले रहते हैं। समझौते वाले मालूम है आपको? कितने लोग आते हैं, कुछ देके जाते हैं आपको, हाँ ले ले इससे, अभी क्यों उसको गुस्सा करने का, अपन फेंक देंगे बाद में। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? बराबर, किसी ने बुलाया किधर चले गए आप, किसी को ना बोलने का है तो आप ना नहीं बोल पाए, समझौते में चलते हैं। इसके लिए कितने लोग पाप में गिरते हैं। ऐसे बहुत ही समझौते की आत्माएं बहुत है, किसी को ना नहीं बोल सकते वो आत्माएं। समझौते वाली आत्माएं किसी को ना नहीं बोल सकती है, क्योंकि उनको
समझौता करना है, पाप में रहना है। प्रभु यीशु ने समझौता किया क्या किसी के साथ? समझौता किया था? हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं ना। हाँ, आपने नहीं किया, लेकिन समझौते का आत्मा है। कितना जगह समझौते का आत्मा रहता है, और समझौते का आत्मा जो है बहुत ही ताकतवर रहता है। मैं आपको बताऊं, कितने लोग समझौते के कारण आज पवित्र आत्मा की ताकत से नहीं भर पाए हैं। कितने लोग समझौते के कारण आज स्वर्ग में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में समझौता है। तो समझौते की आत्मा है, हमें उसको निकालना है बाहर। तो समझौते की आत्मा रहती है। फिर भुलक्कड़पन की आत्मा रहती है। ये सब दिमाग के अंदर है ना, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। ये दिमाग मतलब ये सर, ये सब सर के अंदर रहती है। दुष्ट आत्माएं शरीर में रहती है, हमेशा याद रखिए, दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर में रहती है, और ये सब आत्माएं हमारे सर के अंदर रहती है। जो मैंने बताया, कौन सी? अविश्वास, डाउट, शक, अनिश्चय करना, मानवतावाद, समझौता, फिर भुलक्कड़पन, फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन। कितने लोगों को आप अभी ये हो जाएगा ना प्रचार, ये टीचिंग हो जाएगा ना, आप बाद में आपस में बात करेंगे तो बोलेंगे आज क्या सिखाया, आज क्या था, आज का वचन कौन सा था, किसके बारे में था? भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि दुष्ट आत्मा हमारे सर में से उस मेमोरी को मिटा देता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, देखो 4 किस्म के भूमियां थी, बराबर। परमेश्वर का वचन एक जगह गिरा, किधर? रोड के ऊपर गिरा। आसमान के पक्षी आके उस वचन को चुरा के लेके गए। पढ़ा है कि नहीं? तो कितनी बार वचन और बहुत ही मुख्य बातें, महत्व की बातें आपको याद नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि भुलक्कड़पन की आत्मा अपने दिमाग में बैठी है और सब भुला देती है। टीवी प्रोग्राम भूलेंगे नहीं आप, सास बहू के सीरियल नहीं भूलेंगे। 8 बजे, 8:30 बजे वो आने वाला है, उसका नाम भी मालूम है, उसका एक्टर का नाम भी मालूम है, लेकिन पौलुस ने कितने लेटर लिखे, रोमियो के बाद का कौन सा पत्री है, नहीं याद रहेगा। क्यों? शैतान चाहता है कि आप ये सब याद रखें, कौन सा फिल्म, टीवी, सब याद रखें, लेकिन परमेश्वर का वचन याद नहीं रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको बराबर मारता है। तो प्रभु चाहता है कि हम मारने वाले बने, मार खाने वाले नहीं बने। हालेलुया, ठीक है। तो फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन, फिर एक कंफ्यूजन का आत्मा रहता है। कंफ्यूजन मतलब उलझन का आत्मा। देखो कितना बार आपके घर पे सब ठीक है, आप बराबर काम कर रहे हैं, समझो आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो बराबर काम कर रहे हैं, बराबर, लेकिन आपका दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है, उलझन रहती है, आपको शांति नहीं रहती है, उलझन रहती है, उलझन से घिरे रहते हैं आप। ऐसे कितने लोग हैं? सिर्फ हाथ उठाएंगे, कितने लोग हैं? उलझन होती है आपको। ये उलझन की आत्मा है। ये उलझन की आत्मा अपने दिमाग से जानी चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए। प्रभु चाहते हैं कि असीम शांति हमारे अंदर आए, हम शांति में रहें, हम झुंझलाहट में, हम गुस्से में, हम चिंता में नहीं रहें। अनंत काल का जीवन क्या है? अनंत काल का जीवन आपको स्वर्ग में मिलेगा ऐसा नहीं है। अनंत काल का जीवन यही है, अभी से मिलना चाहिए आपको, और ये बढ़ जाएगा, स्वर्ग में और ज्यादा होगा, लेकिन यहां से ही हम लोग को अनंत काल का जीवन महसूस होना चाहिए। हमारे जीवन में शांति महसूस होनी चाहिए। एक बात बताइए, कोई आदमी को अगर मारने जा रहे हैं, उसका समझो गला उड़ाने जा रहे हैं, वो चिंता में होगा, दुख में होगा कि शांति में होगा? दुख में होगा। यीशु मसीह थे क्या ऐसे? यीशु मसीह थे। यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाने जा रहे थे तो प्रभु बोलते हैं, मेरी शांति मैं तुझे देता हूं, है ना? तो वो देखो, वो सिर्फ प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु बोलते हैं कि तुम मेरे जैसे इस दुनिया में हो। अगर प्रभु के अंदर शांति है तो हमारे अंदर भी शांति होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु, वही प्रभु यीशु हमारे अंदर है, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया।
इसलिए वो शांति हमारे अंदर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब है पीड़ा, पीड़ा का आत्मा रहता है। पीड़ा का आत्मा मतलब कैसा रहता है, जो बात आप भूलना चाहते हैं वो पीड़ा का आत्मा बार बार याद दिलाएगा आपको। जो आप भूलना चाहते हैं ना वही याद दिलाएगा। शैतान आपको कहाँ पे मारता है मालूम है? जहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है ना वहीं पे वो मारता है। हमेशा याद रखो, शैतान ढूंढता है कि आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द होता है और वहां पे ही वो मारता है। समझो आपका सुरेश के साथ झगड़ा हुआ है तो सुरेश ही बार बार याद दिलाएगा। वो सामने से सुरेश का भाई आएंगे और वो सुरेश के बारे में ही बताएंगे आप, क्योंकि शैतान को मालूम है सुरेश का नाम आपको पसंद नहीं है। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर सुरेश को माफ कर दिया, उससे जाके अच्छा प्रेम से बात किया, तो शैतान के सर पे डंडा पड़ता है। हालेलुया। ठीक है, तो पीड़ा का आत्मा, शैतान जो है पीड़ा का आत्मा देता है। पीड़ा का एक आत्मा भी है। पीड़ा का आत्मा आपको दुख देता है, टॉर्चर करता है। पीड़ा का आत्मा आपको दिमाग के अंदर पीड़ा देता है, शरीर के अंदर पीड़ा देता है। कितना बार बहुत सा जगह 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 पे कितने लोगों को दर्द होता है, पीड़ा का आत्मा देता है। ठीक है, उसके बाद में सर के अंदर रहता है पागलपन का आत्मा। पागलपन का आत्मा आदमी को पागल बना देता है। देखो, पागलपन और सीधे आदमी के अंदर क्या फर्क है? पागल आदमी को आप 10 बार खाना दो, खाना फेंक देगा, खाएगा नहीं, फिर से खाना मांगेगा। लेकिन सीधा आदमी जिसका दिमाग सही है, उसको खाना मांगेगा, वो खाएगा और चुप हो जाएगा, बाद में खाने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन आज हम लोग कैसे हैं, हमारे दिमाग में वही विचार चलते रहते हैं चक्की की तरह, बार बार वही विचार चलते हैं। चलते या नहीं चलते? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने दिमाग के अंदर कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना संयम, संयम मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, तो 7 बजे तक है। मैं आज यहाँ पे कंट्रोल ये करता हूँ। अपन कल यहाँ से भी चालू करेंगे और बहुत सी चीजें हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। ठीक है, ताकि हम लोग छुटकारे में आए। अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोगों को मेरे ख्याल से छुटकारे का जरूरत है। एक शॉर्ट में हम लोग प्रार्थना करते हैं। तैयार है सब लोग? आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं ताकि सब लोग प्रार्थना कर सके।